बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मगर जैसे स्पिनर आता है स्टैटिक हो जाते हैं, फंस से जाते हैं, चाहे वो लेग स्पिन हो या ऑफ स्पिन हो, या तो उनको स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट कुछ करना है अगेंस्ट स्पिन, या फिर कदमों का इस्तेमाल करके और डोमिनेट करना है, क्योंकि वो डोमिनेशन फैक्टर खत्म हो जाता है जैसे स्पिनर आता है। सो यहाँ पे बाबर आजम को भी बहुत काम करने की जरूरत है। साइम अयूब की वजह से पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो बिगड़ सा गया है। सो पाकिस्तान को कोशिश यही करनी है कि स्टेबिलिटी हो एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, जो कि रिजवान और बाबर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देखिए, जब गेंद स्विंग नहीं हो रहा है और गेंद आगे करते जाते हैं, फिर उनको मार पड़ती है। उनको लेंथ बॉल डेवलप करना है, उनको चेंज ऑफ पेस डेवलप करनी है, स्पेशली जब उनको पिच से कुछ खास मिल नहीं रहा है। उसके बाद आजम खान की बैटिंग अगेंस्ट पेस प्रॉब्लमैटिक है, इसलिए कि जैसी जैसी बड़ी टीम्स उनके खिलाफ खेलेंगी, उनको एनालाइज करेंगी, शॉर्ट बॉल भी करेंगी, उनको बॉडी में गेंद रखेंगी और उनके कंफर्ट जोन से उनको बाहर निकालेंगे। वो कहते हैं ना, बेबी को बेस पसंद है, इस तरह हमारे इफ्तिखार को पेस पसंद है, चाचू को पेस पसंद है। तो वो भी चाहते हैं कि पेस पे आए बॉल, उसके बाद फिर आपके ऑलराउंडर स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए, आपकी जो टोटल बैटिंग लाइनअप है ना, उसमें कुछ ना कुछ मसले मसाइल हैं उस्मान। मतलब कोई स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, कोई फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखें तो स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा, और ख़ास तौर पे उन कंडीशंस में। और न्यूयॉर्क के जिस स्टेडियम में पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान तो वहाँ पे एक भी बार नहीं खेला और ना खेलेगा। डायरेक्ट पाकिस्तान ने जाके 9 जून को वहाँ पे जो है वो इंडिया के खिलाफ खेलना। और इंडिया के पास मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया की बेस्ट बॉलिंग एज फार एज स्पिन बॉलिंग इज कंसर्न, उनके पास बहुत तजुर्बाकार, बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग है। कभी कभार वो ले ली वरना नहीं। शादाब साहब ऊपर आए बैटिंग करने, वो भी आउट हो गए। तो भाई आपके पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है कि अगर 8, 9, 9.5, 10 रन की एवरेज चाहिए हो तो वो सिचुएशन से खेले, क्योंकि 9-10 रन की एवरेज करने के लिए भी आपको एक एंड से ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो सिंगल डबल्स लेके दूसरे वाले को खिलाए, जो छक्के मारता है। अगर दोनों एंड से छक्के मारने वाले प्लेयर होंगे तो आप 9-10, 9.5 की एवरेज नहीं कर सकते आप, क्योंकि मारने ही छक्के जाएंगे। उसमें गलत हिट लगी, आप आउट हो गए। लग गए तो लगते चले गए, वो बात की बात है। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर रमीज राजा ने पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर के ऊपर तंज कसा है, जहां पर उनका कहना है कि पाकिस्तानी बैट्समैन स्पेशली बाबर आजम फास्ट बॉलर को तो अच्छी तरह टैकल करते हैं, पर जैसे ही स्पिनर्स आ जाते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि स्कोर को कैसे रोटेट किया जाए। वो हमेशा बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट दे जाते हैं। यही प्रॉब्लम इफ्तिकार अहमद, फ़खर जमान और आज़म खान की भी है। जैसे ही स्पिनर आते हैं उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और उनके पास कोई भी क्लू नहीं रहता है, और अगर उन्होंने अपनी बैटिंग के ऊपर नहीं किया तो 9 जून को उनको बहुत तकलीफ देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत के पास एक्सपीरियंस और बेस्ट स्पिनर है जो कि इनको आराम से मिडल ऑर्डर में पकड़ लेंगे और उनके खिलाफ रन बनाना इनका बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। बैटिंग अगेंस्ट स्पिन मसला है, इसलिए कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मगर जैसे स्पिनर आता है स्टैटिक हो जाते हैं, फंस से जाते हैं, चाहे वो लेग स्पिन हो या ऑफ स्पिन हो, या तो उनको स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट कुछ करना है अगेंस्ट स्पिन, या फिर कदमों का इस्तेमाल करके और डोमिनेट करना है, क्योंकि वो डोमिनेशन फैक्टर खत्म हो जाता है जैसे स्पिनर आता है। सो यहाँ पे बाबर आजम को भी बहुत काम करने की जरूरत है। साइम अयूब की वजह से पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो बिगड़ सा गया है। सो पाकिस्तान को कोशिश यही करनी है कि स्टेबिलिटी हो एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, जो कि रिजवान और बाबर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देखिए, जब गेंद स्विंग नहीं हो रहा है और गेंद आगे करते जाते हैं, फिर उनको मार पड़ती है। उनको लेंथ बॉल डेवलप करना है, उनको चेंज ऑफ पेस डेवलप करनी है, स्पेशली जब उनको पिच से कुछ खास मिल नहीं रहा है। उसके बाद आजम खान की बैटिंग अगेंस्ट पेस प्रॉब्लमैटिक है, इसलिए कि जैसी जैसी बड़ी टीम्स उनके खिलाफ खेलेंगी, उनको एनालाइज करेंगी, शॉर्ट बॉल भी करेंगी, उनको बॉडी में गेंद रखेंगी
और उनके कंफर्ट जोन से उनको बाहर निकालेंगे। सो उनका स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन तो बहुत अच्छा है, पेस के अगेंस्ट अच्छा नहीं है। सो पेस के अगेंस्ट क्या करना है आजम खान को, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इफ्तिखार अहमद भी आपका स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, वो भी स्पिनर्स के अगेंस्ट उतना नहीं मार पाता जितना वो फास्ट बॉलिंग को मारता है। उसको पेस पसंद है, जैसे वो कहते हैं ना बेबी को बेस पसंद है, इस तरह हमारे इफ्तिखार को पेस पसंद है, चाचू को पेस पसंद है। तो वो भी चाहते हैं कि पेस पे आए बॉल, उसके बाद फिर आपके ऑलराउंडर स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए आपकी जो टोटल बैटिंग लाइनअप है ना, उसमें कुछ ना कुछ मसले मसाइल हैं उस्मान। मतलब कोई स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, कोई फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखें तो स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा, और ख़ास तौर पे उन कंडीशंस में। और न्यूयॉर्क के जिस स्टेडियम में पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान तो वहाँ पे एक भी बार नहीं खेला और ना खेलेगा। डायरेक्ट पाकिस्तान ने जाके 9 जून को वहाँ पे जो है वो इंडिया के खिलाफ खेलना, और इंडिया के पास मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया की बेस्ट बॉलिंग एज फार एज स्पिन बॉलिंग इज कंसर्न, उनके पास बहुत तजुर्बाकार, बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग है। और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मुसीबत का शिकार करेगा ना जी, वो आपका कुलदीप यादव है। इसको तो हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि इन सबों को सिंगल डबल्स लेने आते ही नहीं है। आजम को सिंगल डबल लेने आते हैं? नहीं। इफ्तिखार को सिंगल डबल लेने आते हैं? नहीं। अमाद को सिंगल डबल लेने आते हैं? नहीं। ठीक है, उस कभी कभार वो ले ली वरना नहीं। शादाब साहब ऊपर आए बैटिंग करने, वो भी आउट हो गए। तो भाई आपके पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है कि अगर 8, 9, 9.5, 10 रन की एवरेज चाहिए हो तो वो सिचुएशन से खेले, क्योंकि 9-10 रन की एवरेज करने के लिए भी आपको एक एंड से ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो सिंगल डबल्स लेके दूसरे वाले को खिलाए, जो छक्के मारता है। अगर दोनों एंड से छक्के मारने वाले प्लेयर होंगे तो आप 9-10, 9.5 की एवरेज नहीं कर सकते आप, क्योंकि मारने ही छक्के जाएंगे, उसमें गलत हिट लगी, आप आउट हो गए। लग गए तो लगते चले गए, वो बात की बात है, लेकिन नहीं लगे आप आउट हो जाएंगे। इसकी वजह से हम लोग 23 रन से हारे, इसकी वजह से हम 23 रन से जो है वो हारे। तो टेंशन है, हो सकता है अगले मैच में पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी अच्छा क्लिक कर जाए, सब कुछ कर जाए, लेकिन आप सब जो भी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, आप सब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब आखिरी लास्ट जब 9 या 10 ओवर 8-9 ओवर बाकी थे, हमारे हाथ में मैच था, हम ये मैच जीत सकते थे। ठीक है, लेकिन क्या है, हमने स्ट्राइक रेट अच्छा करना है, बस एवरेज नहीं देखनी, हमने स्ट्राइक रेट अच्छा करना है, जो आपका असिस्टेंट कोच अजहर महमूद साहब बोल के चले गए। इमाद वसीम आउटस्टैंडिंग उनका दिन था, और उनको बहुत पहले खिला देना चाहिए था। मुझे नहीं पता उनको क्यों बाहर बिठाते रहे, क्योंकि उनकी बॉलिंग में एक उनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज थी, पॉइज था, और मुकाबला उन्होंने बहुत अच्छा किया बॉल के साथ, बैटिंग बहुत अच्छी की, पूरी अपनी अकल के साथ वो खेलते हैं। सो ये एक प्लस पॉइंट है। इसी तरह से इफ्तिखार अहमद भी, देखिए ये 20-20, 22-22 रन करके जब आप आउट हो जाते हैं तो ये आप मैच नहीं जिताएंगे, चाहे आपका स्ट्राइक रेट 120-30 क्यों ना हो। सो किसी ना किसी को लंबी इनिंग्स खेलनी है। सो पाकिस्तान की को अपने आप को बैक करना है, पाकिस्तान की टीम ने, और हर एक प्लेयर को पैशन के साथ खेलना है, और कामनेस दिखानी है टफ सिचुएशंस में।